बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये इंडिपेंडेंटली लड़ रही हैं 100 सीटों में, अपने आप को एक अपने ही अलायंस के खिलाफ इतने बड़े एक देश के रिचेस्ट सिविक बॉडी का इलेक्शन हो रहा है, इतना बड़ा बजट है इसका, तो इससे मैसेजेस गलत जाते हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे यह है कि लगता है आइडियोलॉजिकली कोई भी लिंक नहीं है अजीत पवार एनसीपी के आपके साथ, क्योंकि आपने अपोज किया था कि नवाब मलिक इस इलेक्शन को लीड कर रहे हैं। दे हैव डिसाइडेड टू गो इंडिपेंडेंटली। कहीं ना कहीं दिस इज सेंडिंग अ रॉन्ग सिग्नल एट अ नेशनल लेवल। व्हाई आई एम आस्किंग यू देवेंद्र फडणवीस जी, क्योंकि आप पर नेशनल नजर हमेशा होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर अ नेशनल लेवल पॉलिटिकल फिगर। तो लोग कह रहे हैं कि इज देयर अ प्रॉब्लम इन द अलायंस दैट देवेंद्र फडणवीस इज पुट टुगेदर इन महाराष्ट्र? ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों ने इस बात पर ऑब्जेक्शन लिया था कि श्री नवाब मलिक ये अगर आपको लीड करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्शन है, ऐसा हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। लेकिन दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, वो छोड़ दीजिए, वो तो एक बात है ही। जहां तक मुंबई का सवाल है, मुंबई में जब यूनाइटेड एनसीपी भी थी तब भी उनका कोई वजूद नहीं था कि 7-8 लोग ही चुनकर आते थे। और आज जब मुंबई में हम और शिंदे जी साथ में मिलकर लड़ रहे हैं तो वैसे भी हमारे पास कोई सीटें बची नहीं है कि हम उनको दे पाए। बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूं, क्योंकि आप सीटें किसको दोगे? जिसका वजूद है उसको दोगे। उनका यह वजूद ही नहीं। यहां पर अजीत पवार हैज नो प्रेजेंस, नॉट इन मुंबई, इवन देन व्हाई इज ही फाइटिंग? सीधी सी बात है, उनकी पार्टी है। देखिए, उनको 7-8 सीटें मिलती है, उतनी सीटों पर वो उन सीटों के लिए वो लड़ रहे हैं, क्योंकि पार्टी तो जीवित रखनी पड़ेगी उनको। बाकी तो भाई अल्टीमेटली देखिए, अब मालेगांव जैसी महानगर पालिका जो करीब करीब जिसमें मेजर सारा पोर्शन ये माइनॉरिटीज का है, हम लड़ते हैं ना, नहीं चुनकर आते, लेकिन फिर भी हर सीट लड़ते हैं। लड़ना तो पड़ता ही है, पार्टी है। तो आप कह रहे ओवररीड मत कीजिए। इधर जो लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं, जो पिछले 10 मिनट से हम बात कर रहे हैं, यू आर सेइंग डोंट ओवररीड। ये सब जो हो रहा है, इट इज पार्ट ऑफ द लोकल पॉलिटिकल, मतलब लोकल पॉलिटिक्स में होगा, इसको ओवररीड ना किया जाए। बिल्कुल ना।